ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਤਾਂਤਰਿਕ ਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਐਸਾ ਭਾਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਭੇਡ ਸਮਝ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂਤਰਿਕ ਯੋਗੀ ਜਦ ਉਜੈਨ ਦੇ ਚ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਮਾਰੇ ਗਏ, तो ये सारे बंगाल दे चले गए। अज भी बंगाल दे च ने, अगर थोड़े बहुत ने थे, अज भी उसे पासे ने। कुछ एक तमिल ते केरला दे च भी मनते ने थोड़े जे, लेकिन बाकी भारत दे च इन्हां दी गल नहीं। पर इस वक्त जिहड़ा सिरमौर है ये राजस्थानी है। अलवर दा एक कस्बा है बैरोड, चंद्रा स्वामी उत्थों दा है और धन करके अरबांपति, शक्ति करके सारे मिनिस्टर उसकी मुट्ठी च, जो काम उन्हां तो कराना चाहता सी उन्हां नूं करना पैंदा सी। और आम लोग हैरान सन, इन्ने ने सियाणे बंदे इसकी मुट्ठी च किस तरह ने, इहदे काबू च किस तरह ना। खैर ये तो मैं थोड़ा जिहा भी इस विद्या ते विश्वास रखने वाला मनुख काबू च आ जाएगा, गिरफ्त च आ जाएगा। इस वास्ते सतगुरु ने सानू इस चक्कर च नहीं पाया और कह दिता है, नमो मंत्र मंत्रं, नमो जंत्र जंत्रं। हे परिपूर्ण परमात्मा, तेरा नाम ही मंत्रां दे चों सिरमौर मंत्र है, तेरा नाम ही जंत्रां दे चों सिरमौर जंत्र है, तंत्रां दे चों सिरमौर तंत्र है। किसी होर दी लोड़ ही नहीं, किसी होर मंत्र जंत्र दी लोड़ ही नहीं। ये मंत्र जो गुरु नानक दे कंठ तो निकले है, सब तो प्रथम मैं कल अर्ज की सी, ये आप दी पकड़ दे च आया है। परमात्मा दे बोल, ब्रह्मंड दे बोल, ब्रह्मंड दी ध्वनि, इनू कहंदे ने ब्रह्मंड दी ध्वनि जो हर वक्त गूंज रही है। ठाकर हमरा सद बोलंता, परमात्मा सदा बोल रहा है, सदा वेख रहा है, सदा सुन रहा है। तो सदा बोल रहा है तो की बोल रहा है? ये बोल जिन्हां दी पकड़ दे च आ जान, उन्हां नूं असीं कहने आ गुरु, पैगंबर, अवतार। आ गए पकड़ दे च उन्हां दी। और अवतार, पैगंबर, गुरु दे बोल जिस दी पकड़ दे च आ जान, उसे नूं असीं कहने आ गुरसिख, गुरमुख, ब्रह्म ज्ञानी, भगत, संत। हर एक दी पकड़ दे च परमात्मा दे शब्द नहीं आउंदे, तो अवतार बहुत थोड़े ने। हर एक दी पकड़ दे च अवतारां दे बोल भी नहीं आउंदे, तो भगत बहुत थोड़े ने, तो बहुत ज्यादा नहीं ने। गुरमुख बहुत थोड़े ने, ब्रह्मज्ञानी बहुत थोड़े ने। ब्रह्मज्ञानी ते ओ गुरु दे बोल जिस दे अंदर समा गए, पकड़ दे च आ गए और उन्हां बोलां च उलीन हो गए। अवतार ओ जो रब्बी संदेशा लेके आया है, पैगाम लेके आया है, पैगंबर, और पैगाम उसकी पकड़ दे च आया है। ईश्वर ने उसनों चुन लिया है, खुदा ने उसनों चुन लिया है। ले पैगाम पुचा जगत दे, सुना जगत नूं। तो जेड़े बोल इस ब्रह्मंड दे सब तो पहले गुरु नानक दी पकड़ दे च आए, उन्हां बोलां दे चों पहला बोल है एक। देखण नूं ते एक गणत दा पहला अक्षर है और आम मनुख नूं शायद इस दे कोई खास गल भी ना दिखाई दे। मन दुफाड़ है तो मन व्याकुल है, मन दुफाड़ है तो मन चिंतातुर है, मन दुफाड़ है तो किसी कारज की सिद्धि भी नहीं होने लगी। दुफाड़ का मतलब दो पासे मन खिंचेगा, दुबदा इसनूं कहंदे ने। तो मन एक होवे तो ताई एक हो सकता है कोई एक नाल जुड़े। तो जगत दे निगाह मारीए तो कुछ भी एक नहीं है। जे तुसी कहो ये सुंदर है तो कोई करूप भी खड़ा है, तुसी कहो ये गुणवान है तो कोई औगणहारा भी खड़ा है, तुसी कहो ये बहुत वड्डा है तो कोई छोटा भी खड़ा है। जगत देखते दो ने, एक है ही नहीं। तुसी कहो ये बहुत सियाणा है तो कोई मूड भी खड़ा है, तुसी कहो ये बहुत शांतमयी है तो कोई क्रोधी भी खड़ा है।
तुसी ये आखो बड़ा फराग दिल है तो फिर कोई तंग दिल भी खड़ा है। तुसी ये आखो बहुत मिठ बोलना है तो कुड़तन बोलने वाला भी खड़ा है। जगत ते दो ते खड़ा है, एक है ही नहीं। तुसी संसार दे एक नहीं लभ सकते। तुसी इतना आखो ये पुरुष है तो फिर कोई स्त्री भी खड़ी है। तुसी इतना आखो ये बच्चा है तो फिर कोई जवान भी खड़ा है। एक दे मुकाबले ते दूजा खड़ा है। जगत दे एक नहीं है, किधरे भी एक नहीं है। तुसी किसी एक चीज का नाम लो, दूजा खड़ा है। तुसी आखो ये बहुत मिठा है तो फिर बहुत कौड़ा भी है कुछ। सिर्फ कौड़ा नहीं मिठा भी है, सिर्फ मिठा नहीं कौड़ा भी है। तुसी आखो बड़ा सुख है, बड़ा सुख है और बड़े रस दे च है तो किधरे बेरसी भी है, किधरे दुख भी है। ये हंस रहे है, बहुत हंस रहे है तो यकीन जानो फिर कोई रो भी रहा है, किधरे किधरे हंजू भी टपक रहे हैं। संसार एक रंगी नहीं है और कोई संसार दे एक रंग लभण की कोशिश करे उसे नु कहते ने बंदा संसारी है और मूड है, नादान है, इनू समझ नहीं। संसार दे एक रंग लभण की कोशिश करे, सिर्फ आखे हासा चाहिए, रोना नहीं, ऐसा है ही नहीं। तुसी आखो जन्म होया है किसे दा तो यकीन जानो उसे दिन किधरे मरण भी होया है, उसे दिन होया है। किसी की अर्थी भी निकली है। और कबीर ते इंज कहते ने जीवन ते मरण दोवें इकट्ठे चलते हैं, नाल नाल चलते हैं, जिवें एक दूजे की बांह पकड़ के कोई चले। ये जीवन ते मरण एक दूजे का हाथ पकड़ के चलते हैं। वो किस तरह? कबीर इसनु इस पंक्ति स्पष्ट करते हैं, जननी जानत है सुत बड़ा होत है, इतनक न जाने जे दिन दिन औद घटत है। वड्डा होना छोटा होना कबीर कहते कट्ठे चल रहे हैं। एक मनुख जमे है तो चलो 70 या 80 साल की औसत उम्र लैके आया होवे ते अज दा एक दिन लग्या ते असीं कहने एक दिन ये वड्डा हो गया, पर कबीर कहते 80 सालां दे एक दिन छोटा भी हो गया, घट भी गया, एक दिन ते घट गया। ठीक है, वड्डा होया है, छोटा भी होया है। ये वड्डा होना छोटा होना कट्ठे ही चल रहे हैं। ये जीवन ते मरण कट्ठे ही चल रहा है। हर वक्त असी जी रहे हैं, गुस्ताखी माफ, हर वक्त असी मर रहे हैं। असी सवेरे जो कुछ सी हुण वो नहीं हाँ। बहुत कुछ शरीर दे च मर गया, बहुत कुछ शरीर दे च नवां पैदा होया। ये कट्ठा चल रहा है। और जो कुछ असी अज हाँ कल नहीं हाँ। कोई बच्चा एक दिन दे जवान नहीं आउंदा, रोज हो रहे है। कोई जवान एक दिन दे बुढ़ा नहीं आउंदा, रोज बुढ़ा हो रहा है। तो इंज कह ली जवानी बुढ़ेपा दोवें कट्ठे चल रहे हैं। और की इंज कह ली है तो इंज कह ली कोई मनुख मौत की यात्रा एक दिन दे च नहीं पूरी करता, रोज मर रहा है और एक दिन संपूर्ण तौर पर मर जाता है। ये जीवना, ये मरना, ये जवानी, ये बुढ़ेपा, ये बचपन, जवानी इकट्ठे चल रहे हैं। खुशी ते गम कट्ठे चल रहे हैं। हासे ते रोने कट्ठे चल रहे हैं। मेरे एक मित्र सन इथे गगन, पाकिस्तानी करके उन्होंने कहते ने, हैगे ते सिंह, पर उन्होंने लहंदी पंजाबी लहंदी भाषा दे बड़ा साहित्य लिखे है और साहित्य रतन का अवार्ड उन्होंने पंजाबी यूनिवर्सिटी ने दिता है, पंजाब गवर्नमेंट ने भी दिता है। दोवें किडनियां विचारे दी फेल हो गई ने। ते मैनू एक दर्द भरी चिट्ठी उन्होंने अलवर दे च लिखी ते मैं उस तो बाद 10 दिन लई मनीला गया फिलिपीन, उत्थों उन्होंने एक चिट्ठी लिखी। ते जिस दिन मैं पहले उतरिया अमेरिका दे सन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट थे, गुरुद्वारे पहुंचे सनौ से, तो सब तो पहले उन्होंने फोन आई
आवाज मैं पहचान ली, बस मेरी आवाज उन्हां दे ਕੰਨ 'ਚ गई, रोना मेरे ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਿਆ। ਤੇ मैं कि कुछ कहोगे नहीं। कहने लगे तुसी चिट्ठी इस तरह की लिखी है, भावें वो चिट्ठी मैनू मिले अज 20 दिन हो गए, पर मैं तो 20 दिनों तो रो रहा। शायद ये रोना मेरा थमे, तुसी मैनू आके मिलो और ये जिहड़ी चिट्ठी है जिस दे तुसी लिखे है, ये मैनू तुसी सुनाओ। मैं खुद पहुंचे, ज्ञानी बलविंदर सिंह भी नाल असी इकट्ठे गए। मैं कहा मित्र दियां दोवें किडनियां फेल, चलन तो असमर्थ, और गालबन जो घट तो घट 50 किताबां दा लिखारी है, बड़ा जरखैज दिमाग, और इस हालत विच भी लिखी जा रहा है। और ज्यों उसदे घर पहुंचे आ, पहले किताबां दे पुलंदे मेरे अगों रखे बे जिहड़े छपे नहीं अजे, और घर दा माहौल ऐसा कि कोई इसकी लेखनी नूं नहीं समझदा, कोई इसकी सोचनी नूं नहीं समझदा, कोई श्रोता भी नहीं कोई सुने। बड़ी उमंगां ते तरंगां। मैं उसनूं नज़म सुनाई, भावें सुनी तो उसने सज्जल नेत्रां नाल, लेकिन कहने लगा मैं हुण सनोजे तक थानू छड्डण जाना है। मैं कहा नहीं, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, इस हालत विच नहीं। कहंदा नहीं, कार विच बैठ नहीं सकते, चढ़ाया 2 आदमियां ने, नाल जाना है। सुभाविक इतनी गल है तो मैं थानू लेखनी भी सुना दियां, ध्यान नाल सरवण करना। मैं बचपन तो उर्दू दा शायर रहा, फिर सन 47 विच गुरु नानक ने मैनू अपनी बाणी दा प्रचारक बना दिता। बचपन तो ये शायरी अंदरों फुटती सी, लिखी मैं बहुत सारी है। इस गीत ने, मेरी इस नज़म ने एक चोटी दे शायर नूं, एक चोटी दे साहित्यकार नूं, इतिहासकार नूं जद इतना मुतासर किया तो इस नज़म मैनू भी कंठ हो गई, वरना मैनू अपनियां सारियां रचनावां याद कोई नहीं। मैनू भी अपनी लेखनी सामने करनी पैंदी है, ये मैनू कंठ हो गई, थानू सरवण करावां। हर एक रंज में राहत है आदमी के लिए, हर एक रंज में राहत है आदमी के लिए, पयाम में मौत भी मौजज़ा है जिंदगी के लिए। जरूर पुराने बुजुर्ग ते उर्दू समझते होंगे, नवियां दी तो मैं हुण मजबूरी। पयाम में मौत भी मौजज़ा है जिंदगी के लिए, चमन के फूल तो हर एक को नहीं मिलते, चमन के फूल तो हर एक को नहीं मिलते, बहार आती है लेकिन किसी किसी के लिए, उन्हीं का शीशा दिल चूर चूर हो के रहा, तरस रहे थे जो दुनिया में दोस्ती के लिए। ऐसी दोस्ती किसनों मिली है जिस दे नाल दुश्मनी ना होए, इकट्ठी चल रही है, कल्ला दोस्त नहीं हो सकता, ये भी मैं अर्ज करते हैं। और सब तो वड्डे दुश्मन कौन बनते ने? जो सब तो वड्डे दोस्त होंदे ने। कभी बगौर मुताला करके देखना, ऐसा अनुभव होया होवे वो गल वखरी, नहीं होया होवे ते हो जाएगा। ऐसा केड़ा मनुख है जो जिंदगी दे ना रस्तां चों ना लंघे। उन्हीं का शीशा है दिल चूर चूर हो के रहा, तरस रहे थे जो दुनिया में दोस्ती के लिए, हमारे बाद अंधेरा रहेगा महफिल में,
बहुत चिराग जलाओगे रोशनी के लिए। ਇਹ ਪਰਚਾ ਮੇਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਉੱਗਾ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪਰਾਏ ਨਿਕਲੇ, ਬਹੁਤ ਪਰਾਏ ਨਿਕਲੇ, ਬਹੁਤ ਪਰਾਏ ਨਿਕਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਰਾਏ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ। ਕਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਪਰਾਏ ਆਪਣੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੋ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੋ ਰੰਗੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਪਰਾਏ ਵੀ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। और जो अपना है वही पराया है, और जो पराया है वही अपना है। ये भी मैं अर्ज कर दिया, इसनों इस तरीके नाल लेना है। जवानी कित्थों प्रगट होएगी, इसे बचपने चों। बुढ़ेपा कित्थों प्रगट होएगा, इसे ही जवानी तो। मौत कित्थों प्रगट होएगी, इसे ही बुढ़ेपे चों। और कित्थों होएगी ये दुश्मनी, कित्थों प्रगट होएगी, इसे ही अपनंत तो, इसे ही मित्रता तो, इसे ही दोस्ती तो। ये संसार दो रंगी है, ते संसार दे अगर कोई अपना मन एक करना चाहे तो जिस दिन मन एक होंदा है, कहंदे ने मंत्र दी सिद्धि उसे दिन आउंदी है, परम आनंद घटित उसे दिन आउंदा है। और उस दिन दो नहीं दिखाई देंदे, सब एक दिखाई देंदा है। एक धन गुरु नानक देव जी महाराज दे कंठ तो जिहड़ा पहला ब्रह्मवाक निकलिया एक, और मैं समझदा ये उत्थों ही निकल सकता है जो एक दा रूप हो गया, एक दी तस्वीर हो गया, जिस दे कोल एक दी सोच नहीं है, एक दा ही ज्ञान है, एक दी ही गल है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे बोल, दुबदा ना पढ़ो हर बिन अवर न पूजो, मड़ी मसान न जाई, तृष्णा राच न पर घर जावा, तृष्णा नाम बुझाई। दुबदा मैं पढ़दा ही नहीं, मन दुफाड़ होवे, मैं ऐसा कुछ पढ़ना ही नहीं चाहता। गुरु नानक, मैं ऐसा कुछ सुनना ही नहीं चाहता, मैं ऐसा कुछ देखना भी नहीं चाहता। दो दिखाई देन, दो सुनाई देन। मैं दुबदा नहीं पढ़नी, दुबदा ना पढ़ो, ऐलानिया कह रहे हैं, नहीं पढ़ना मैं। गुरु नानक दे कंठ तो जिहड़ा पहला ब्रह्मवाक निकलिया एक, वो एक की है, वो एक कौन है, उसदा स्वरूप की है, उसदा सुभाव की है, उसदा कर्म की है, उसदा धर्म की है, ये सारी व्याख्या जिन्ना बोलां च करदे ने ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ। ਉਸ ਇੱਕ ਦਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ, ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ, ਰੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਗਤ ਸਾਰਾ ਕਰਮ ਦੇ ਬੰਧਨ ਦੇ ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਗਤ ਸਾਰਾ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਧਨ ਦੇ ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮਰਿਆਦਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਰਮ ਹੈ, अधर्म है। जब सब पढ़ते होगे, ए प्रभु तेरे विच कोई कर्म नहीं, तू किसी भी कर्म की लपेट दे च नहीं, और तू किसी भी मर्यादा दे च बजिया होया नहीं। अगर तू मर्यादा दे च बजिया होवे तो यह नहीं हो सकता कि एक जागंदे ना लहन, एक ना सुतियां दे उठा। मर्यादा तो यही है, जो अमृत वेले उठेगा ओदी झोली च पेगी ये दात। पहली राती फुलड़ा फल भी पछा रात, जो जागन से लैणगे साई कन्नो दात। तो साई दी मर्यादा, प्रभु दी मर्यादा फरीद अगे कर रहे हैं, सुना रहे हैं सानू। अगला श्लोक गुरु नानक दा है।
इस श्लोक दे नाले दूजा श्लोक मल्ला पहला, दाती साहिब संधियां क्या चले तिस नाल, एक जा गंदे नाल है एक ना सुतियां दे उठाल। वो बेपरवाह भी बड़ा है। नियम ते जरूर है, मर्यादा ते जरूर है, जो उस समय उठते ने बख्शिशां दे पात्र बन जाते ने, पर जिस ते वो गैबी महर कर देंदा है सुते नूं भी आप उठाल देंदा है। किसी मर्यादा दे चो बजिया होया नहीं। अकर्म है, अधर्म है, वो बेपरवाह भी है। अदालत दे एक कानून है और उस कानून दे मुताबिक फैसला होगा। ईश्वर अदल करता है या ईश्वरी दुनिया एक अदालत है, लेकिन उत्थे बेपरवाही भी है, बख्शिश भी है। बख्शिश लई कोई जगह नहीं है अदालत दे। कानून कानून है, सब लई एक है, पर उत्थे बेपरवाह भी है। उदी बेपरवाही ऐसी भी है, हो सकता है गन का एक वेसवा है और देवियां तो उच्ची हो गई, भगतनी हो गई। अजामल एक वक्त दा दुराचारी मनुख है, भगत हो गया। बाल्मीक एक वक्त दा डाकू है, कातल है। कमाल दी गल, चोटी दे ऋषियां दे ओ शुमार, चोटी दे कवियां दे ओ शुमार, चोटी दे संगीतकारां दे ओ शुमार। ब्रह्मे ने जिस संगीत नूं वेदां दे दर्ज कीता, उस संगीत नूं अपनी जबान नाल प्रगट कीता बाल्मीक ने। इनू आदि संगीतकार मनते ने, आदि कवि मनते ने। और कमाल दी गल, इतना ज्ञान निकलिया उसके अंदरों। पर कह दईए ते कातल सी, इते डकैत सी। इते रोज एक बंदा लुट ना लवे ते इसनूं चैन नहीं मिलता सी, कतल ना कर देवे इसनूं चैन नहीं मिलता सी। एक जा गंदे ना लहन, एक ना सुतियां दे उठाल। मैं बहुते प्रमाण ते इस संबंध च ना जुटावा, क्योंकि ऐसा ना हो जिहड़े किधरे अमृत वेले उठदे होण ते सोचिए हुण चलो रब ही उठाएगा, उदों ही उठांगे। नहीं उठना। सवेरे उठना एक मर्यादा है, इसकी पालना तो करनी पेगी। पर वो परिपूर्ण परमात्मा अदल ते करदा है, इंसाफ ते करदा है। जो उठ रहा है वो तो वांझा नहीं रहेगा, पर वो बख्शिंद भी है। इस दे उत्ते एक मैं गाथा पढ़ी सी, 1 मिनट कह के मैं समाप्ति करना, समा हो गया। अंगूरां दा बहुत वड्डा बाग सी एक मालिक दा, और उन अंगूर तोड़न वास्ते मजदूर चाहिए सन। उन्हें अपने करिंदे भेजे मजदूरां दी तलाश दे। कुछ ते सवेरे सवेरे आ गए, सूरज उगदे ही आ गए, तोड़न लग पे। उस जमाने का नियम कि सूरज निकले है काम शुरू करो, सूरज डुबे है काम खत्म करो। कम से कम 12 घंटे हो जाते सन। मजदूरी बहुत औखी सी किसी जमाने, मेहनत बहुत करनी पैंदी सी। सूरज दे निकलदियां करो, सूरज दे डुबदियां हुण छोड़ो। लेकिन कुछ मजदूर करिंदे लभ के लियाए, अद्धा दिन लंघ गया। आदमी बहुत चाहिए सन, काम बहुत ज्यादा सी, अंगूर बहुत पक जाने सन, खराब हो जाने सन, तो मालिक चाहता सी 1-2 दिन सारे टुट जाने चाहिए। खैर दिन भर अंगूर ये मजदूर तोड़ दे रहे, ढेरियां लग गई। ये मालिक चूंकि मुसलमान सी और मोहम्मद साहब ने यह आख्या कि मजदूर दा पसीना सुखे उस तो पहले उसकी मजदूरी दे दे। ते उन्होंने सारियां नूं कतार च खड़े हो जाओ, जिहड़ी मजदूरी मैं थानू कहीए 2 दिरहम वो मैं देना। देन लगा, सब नूं देन लगा। जब सारियां नूं 2-2 दिरहम दिते तो कुछ एक ने बगावत कर दी, गिला कर दिता। मालिक ये तो बेइंसाफी है, क्यों मैं घट दिता है? थोड़े नाल 2 दिरहम मजदूरी ठहराई सी दिन भर दी, जो मैं वायदा किया क्या नहीं दिता, बई वो तो तुसी दिता है।
फिर किहड़ी बेइंसाफी है। ये जिहड़े आए ने बाद विच अद्धा दिन जिन्हां ने काम कीता है, इन्हां नूं भी तुसीं दो दिन, ते जिसने सारा दिन काम कीता है उन्होंने भी दो दरम। हिसाब के मुताबिक उन्हों की अद्धी मजदूरी बनती है, एक दरम। कहता ठीक है, थानू थोड़ा हक मिल गया कि नहीं? कहना सानू साडा हक मिल गया। इन्हों भी मैं दो दे दिते ने, मेरी मर्जी। ये मेरी मर्जी मेरे को ज्यादा है, मैं चाहना ये भी दो ले जान, मेरी मर्जी। भावें नियम पूर्वक तो इन्हों का एक दिन बनता है, अद्धा दिन काम किया है, पर मैं दो देना, मेरी खुशी, मेरी मर्जी। वो जो जागे है, रोज जागे है, कई दिन का जागे है, इहदा जागना वांझा तो नहीं रहेगा, पर ਉਹਦੇ अंदर ये ईर्खा पैदा हो जाए कि हद हो गई, ये कदी जागया नहीं तो ये कोल इन्नी सरूर, इतनी मस्ती। मैं अपनी जिंदगी 5-7 विद्यार्थी देखे जो मेरे को कुछ अर्थबोध पढ़ते सन। उन्होंने मैं जब रब्बी रंगण दे देखिया, अज तो 10-12 साल पुरानी गल, मेरे मन विच ईर्खा पैदा हो गई। मैं कहा हद हो गई, असी तो ट्रैफिक पुलिस की तरह रह गए, जो हथ दिखाते इंज जाओ इंज जाओ, ये लंघ गए, घर पहुंच गए, ये टिकाणे ते पहुंच गए। उस दिन मैनू पता चलिया कि धार्मिक ईर्खा भी होंदी है, सिर्फ संसारी ईर्खा नहीं, धार्मिक ईर्खा भी होंदी है। उस दिन मैनू इसका अनुभव होया, क्योंकि उन्होंने देख के मैनू ईर्खा हुई। मैं कहा हद हो गई, पढ़दे मेरे कोल सन, सिखाया मैं, सिर खपाई मैं करदा रहा, ये रब्बी रस दे च लीन हो गए, ये परम आनंद माण गए ने। मेरे अंदर ईर्खा भी जागी, गिला भी जागया, पर इस कहानी ने मेरे मन नू शांत किया नहीं। उहदी बेपरवाही, एक जागन दे नाल हैन, एक ना सुतियां दे उठा, दाती साहिब संधियां क्या चले तिस नाल, एक जागन दे नाल हैन, एक ना सुतियां दे उठाल। वो जो एक है, किसी कर्म दे बंधन विच नहीं, किसी धर्म दे बंधन विच नहीं, उस एक दा रंग की है, रूप की है, सुभाव की है, किरदार की है, आचार की है, जिस ढंग की व्याख्या गुरु नानक ने की है, जिस बोलां च की है, उन्होंने कहते हैं मूल मंत्र वो एक की है। इसकी बाकी व्याख्या कल आप जी के सामने जो है करांगे। आप समय सिर पहुंचने की कृपालता करनी है। 9 बजे का समाप्ति कर दिता करेगा। सारिਆਂ ਦਾ हार्दिक तौर पर धन्यवाद। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु। सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुर प्रसाद, बेसुमार अथा अगंत अतोलय, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। सन्मानयोग गुरु रूप सत्संग जीओ, फतेह कबूल करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नमो मंत्र मंत्रं, नमो जंत्र जंत्रं, नमो इष्ट इष्टे, नमो तंत्र तंत्रं। मंत्र जंतर ते तंत्र धर्म दी दुनिया विच खास अहमियत रखते ने, अपना खास स्थान रखते ने। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे वाक मैं फिर दोहरावां। नमो मंत्र मंत्रं, नमो जंत्र जंत्रं, नमो इष्ट इष्टे, नमो तंत्र तंत्रं। नमस्कार है हे प्रभु, तू मंत्रां दे चों सिरमौर मंत्र है, तू जंत्रां दे चों सिरमौर जंत्र है, और तू तंत्रां दे चों सिरमौर तंत्र है, तू इष्ट दे चों सिरमौर इष्ट है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी ए अगम्य बाणी जाप साहब
ਅਜੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ 10-15% ਹੀ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਪੜਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਝਣਾ ਹਨੂਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਅਸਤ, ਅਜੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। मैं एक दफा फिर दोहरा दियां ताकि गल थोड़ी जी स्पष्ट हो जाए तो मैं मूल मंत्र के विचार आप जी के सामने आरंभ करा। मनुख अपने मंत्रां दे राही बार प्रगट होंदा है। मंत्र बोल, मंत्र वाक, मंत्र आवाज, उसदे शब्द, उसदे बोल, मंत्र दा होर कोई मतलब नहीं। और तंत्र शरीर दी जो शक्ति है, मन दी जो शक्ति है, परिपूर्ण परमात्मा ने पाई है। इस शक्ति नूं विशेष तरह की तांत्रिक विद्या नाल संग्रह करना है, इकट्ठा करना ते अंदर कोई संकल्प है, कामना है, और उस सारी शक्ति नूं संकल्प दे च उंडेल देना और उस संकल्प की सिद्धि हो जाए तो कहते हैं तंत्र सिद्धि प्राप्त हो गई। इस तरह के पुरुषों नूं कहते हैं तांत्रिक। भारत दे च बहुत सारे ने, अजे भी, पहले भी सन। मंत्र जपदियां जपदियां रसना खामोश हो जाए ते मंत्र अंदरों सुनाई देन लग पे और रस नाल हिरदा भर जाए, रोम रोम भर जाए तो कहते मंत्र सिद्ध हो गया। किसी नूं कुछ लिख के देना, धागा तवीज जिसनों कहते ने, और जिस मकसद लई कीता है वो हो जाए तो इनू यंत्रिक सिद्धि कहते ने। यांत्रिक सिद्धि, तंत्र सिद्धि, मंत्र सिद्धि। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਧਰੇ ਮੰਤਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹ ਗੁਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੰਤਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਲਾ ਕਾਫੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂਤਰਿਕ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਤਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਛੁਪੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਾਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਛੁਪ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, गुमनाम हो जाना चाहते हैं। तांत्रिक अपना नाम प्रगट करना चाहता है। जिसने मंत्र सिद्ध किया उसने ते अपना नाम मिटा दिता है। एक कोई नाम प्रगट होया प्रभु दा, जिसनों रविदास इंज कहते ने, जब हम होते तब तो नाई। जद मैं प्रगट सी और हर कर्म दे राही, हर बोल दे राही मैं अपने आप नूं प्रगट करदा सी, तू नहीं सी, मैं ही सी। मेरे कर्मां दे च, मेरे विचारां दे च, मेरे बोलां दे च मैं सी। मैं अपने बोलां च प्रगट होंदा सी, मैं अपने कर्मां दे च प्रगट होंदा सी, मैं अपने विचारां दे च प्रगट होंदा सी, पर विचारां दे च मैं सी, बोलां दे च मैं सी, कर्मां दे च मैं सी, मैं खुद सी। हुण मेरे कर्म दे च, हुण मेरे विचार दे च, हुण मेरे बोलां च मैं नहीं तू ही है। हुण ते मैं मिट गया। धर्म दी ध्यान साधना है अपने आप नूं मिटाना, और जितना मनुख मिटदा है उतना ही परमात्मा प्रगट होंदा है। इंज कह लो कोई 10% अपने आप नूं मिटाण दे सफल होया है तो उस मनुख की जिंदगी 10% परमात्मा प्रगट होया है। इंज कह लो कुछ प्रकाश प्रगट होया है, कुछ रस प्रगट होया है। तो जिसने अपने आप नूं अद्धा मिटा दिता है, बहुत कुछ मिटा दिता है, लेकिन फिर भी पूर्ण नहीं मिटिया। सतो गुणी कम से कम अपने आप नूं अद्धा ते मिटा देंदा है। रजो गुणी तमो गुणी ये पूर्ण तौर ते अपने आप नूं ही प्रगट करते ने। इंज कह लो इन्हां दी दुनिया च रब नहीं आउंदा, रब मिटिया हुंदा है। या जीवन दे च कहंदे ने खुद नूं मिटाओ या परमात्मा नूं मिटाओ। नास्तिक किस नूं कहंदे ने
मेरी कोई आस्था नहीं, कोई परमात्मा नहीं, कोई ईश्वर नहीं, और ईश्वर ਲਈ मेरे को कोई टाइम नहीं, कोई वक्त नहीं, है ही नहीं। इसने अपने आप ਨੂੰ इतना उजागर ਕੀਤਾ है अपने कर्म ਦੇ ਰਾਹੀਂ, अपने व्यवहार ਦੇ ਰਾਹੀਂ, अपने विचार ਦੇ ਰਾਹੀਂ, अपने ਬੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ। परमात्मा नहीं है। और एक ऐसी अवस्था बनती है साधना करने वाले दी, भगती करने वाले दी, नाम जपण वाले दी, मिट जाता है उसकी जात पात कुल, उसका संग्रह किया ज्ञान, उसकी अपनी होंद, उसके अपने विचार। हुण विचारां दे च भी परमात्मा है, व्यवहार दे च भी परमात्मा है, कर्मां दे च भी परमात्मा है, बोलां दे च भी परमात्मा है। हुण मैं अर्ज करां, मनुख जिहड़ा बाहर प्रगट होंदा है करीबन 90% बोलां राहीं। तो कदी जगत भर दे बोल पढ़न की कोशिश करना, बोल दे च मनुख की जात प्रगट हो रही है, पात प्रगट हो रही है, उहदे गुण प्रगट हो रहे हैं, अवगुण प्रगट हो रहे हैं, उसका व्यवहार प्रगट हो रहा है, उसके विचार प्रगट हो रहे हैं, उसका आचार प्रगट हो रहा है बोलां दे राहीं। कदी कदाई ऐसे बोल आउंदे ने जिन्हां नूं असीं कह सकते हैं ये बोल ते परमात्मा दे ने, ईश्वर दे ने, ये मनुख दे नहीं हो सकते। और जद किधरे परमात्मा किसी दे अंदरों बोल पैंदा है, उस हालत दे जद अपना आप खामोश हो जाता है। इस वास्ते सिख जगत ने, गुरमत ने जोर लाया श्रोता बनन ते। दो मनुख आमने सामने बैठे होण ते दोवें इकट्ठे बोलन तो दोहां दे पल्ले कुछ नहीं पेगा, कुछ भी नहीं पेगा, क्योंकि दोवें इकट्ठे बोलते पे ने। एक चुप करे, एक बोले, तां कुछ जो है पल्ले पै सकता है। तो ठाकर हमरा सद बोलंदा, परमात्मा सदा बोल रहे है, उसकी आवाज सदा ब्रह्मंड दे च गूंज रही है। ये नहीं कि सवेरे बोलता है ते शाम नूं नहीं, दोपहरी बोलता है ते रात नूं नहीं, हर वक्त वो बोल गूंज रहा है। सुनाई क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि असी भी बोल रहे हैं, असी नहीं चुप करते। एक चुप करे, दोवें वक्ते बने हुए ने, परमात्मा भी वक्ता बने हुआ है, असी भी वक्ते। धर्म की सारी साधना है अपने आप को चुप कराने दी, खामोश कराने दी। ये मौन धारण की जिहड़ी प्रक्रिया चली सी ते बाहरों चली सी। मन नूं चुप कराना है, मन बोलदा है। जिस दिन मन चुप करदा है उसे दिन परमात्मा दे बोल सुनाई देंदे ने, उस तो पहले नहीं। उस तो पहले इस तरह के मनुख दे कोल अपने बोल होणगे, क्योंकि मन जो बोलदा पिया, चाहे वह धर्म दे बोल पिया बोले, चाहे वह परमात्मा दे भी बोल पिया बोले। मैं फिर अर्ज करा, फिर भी वह परमात्मा दे बोल नहीं ने। मैं सीमा रखदा क्योंकि पता नहीं हाजमे हर एक दे अलग अलग ने, गल पचदी है कि नहीं। भावें परमात्मा की कथा हो रही है, अगर मन ही बोल रहे है तो क्षमा करनी, ये उस मनुख की ही कथा हो रही है, वही अपना अनुभव कह रहा है और कुछ भी नहीं, परमात्मा नहीं है। ये सब उपरों ही उपरों लीपा पोती है। गुणी ज्ञानी बहु उपदेसी, ए जग सगलो धंधा, गुरु अमरदास। जगत विच बड़ियां कथा कहानियां चल रही ने, एक धंधा है गुरु अमरदास, एक व्यवहार है, एक रोजमर्रा की उन्हां दी जिंदगी बन गई है, कहना है। गुरु अमरदास जी महाराज दे ना बोलां नूं मैं कई दिन सोचदा रहा। गुणी ज्ञानी बहु उपदेसी, बड़ा उपदेश चल रहा है सारी दुनिया च। महाराज कह रहे ने धर्म नहीं है,
ਚਾਹੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਗ ਸਗਲੋ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਧਰਮ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਬ ਬੋਲੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਬੋਲੇ, ਫਿਰ ਧਰਮ ਪਿਆ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ ਧਰਮ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ। ਤੇ ਸੱਚ ਸੱਚ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਝੂਠੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਝੂਠੇ ਮਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਇਤਨੀ ਮਹਿਰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਤੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਬੋਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਬੋਲ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਚ ਅਸ ਕੀਟ ਪ੍ਰਤ। ਮੈਂ ਕੀੜੇ ਨੂੰ, ਕੀਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀੜੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹਾ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਲ ਉਸਦੇ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਚ, ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀੜੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੀੜੇ ਦੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਚ ਅਸ ਕੀਟ ਪ੍ਰਤ, ਜੋ ਨਿਜ ਪ੍ਰਭ ਮੋ ਸੋ ਕਹਾ, ਸੋ ਕਹਿਓ ਜਗ ਮਾਏ। ਜਗਤ ਜੋ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਆਪੋਂ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਹੋ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮਾਓ ਜਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਤਨੀ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖੀ ਹੈ, ਇਤਨੇ ਬੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਖੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਖਸਮ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹੈ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਚੁੱਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਇਹ 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਣਾ। तो एकदम चुप कराना बड़ा औखा सी, तो मौन धारण की प्रक्रिया चली भी पहले बोलो ही ना, जबान ना बोले। शायद एक दिन फिर मन भी चुप कर जाए, पर मैं अर्ज करा इस दी सफलता हो सकता है किधरे हजारां दे चों एक अद मनुख नूं लभी होवे, वो सफलता मिलती नहीं। इस वास्ते गुरु नानक सहमत भी नहीं होए, चुपे चुप ना हो गई जे लाए रहा लिवतार। लगातार एक लिवतार जे चुप कर जाइए, मौन धारण कर जाइए, तां भी मन चुप नहीं करता। मन चुप करे ते परमात्मा की आवाज सुनाई देवे। मन ने ते अपना रौला पाया होया बड़ा जोरदार। आप इतने सारे सज्जन बैठे हो ना, एक गल ते मैं अपने अनुभव के आधार ते दावे नाल कह सकदा, गुस्ताखी माफ, हर एक दा मन बोल रहा है। ते जे हुण हर एक दा मन बोल रहा है ते गुरु दी बाणी दा कीर्तन हो रहा होवे, गुरु दी बाणी दी कथा हो रही होवे, ते इंज कह लो गुरु बोल रहा है ते फिर मन भी बोल रहा है, तो श्रोता कौन बनेगा, कौन सुनेगा, किसने श्रोता बनना है? अगर वाकई कोई श्रोता बन जाए तो मैं हमेशा कहना होना, नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नास। मन नहीं सुनता, मन बोलता है। मन नूं बोलण दी आदत है, बोली जांदा है, बोली जांदा है, बोली जांदा है। महात्मा बुद्ध ते कहंदे सन, किसे ज्ञान दी लोड़ नहीं, किसी कर्म की लोड़ नहीं, किसी यतन की लोड़ नहीं, बस तुसी चुप कर जाओ, परमात्मा बोलन लग पेगा। वो बोलदा ही पे है, सुनाई क्यों नहीं दे रहा? थोड़े अपने बोल इतने उच्चे ने, इतने जोर दे बोल रहे हो, वो अनाहद नाद नहीं सुनाई दे रहे।
ਠਾਕਰ ਹਮਰਾ ਸਦ ਬੋਲੰਦਾ ਤੇ ਸਦਾ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। तो मैं फिर दोहरावां, मनुख 90% अपने बोलां राही प्रगट होंदा है। इहदा मूंह मत्था वेख के कुछ नहीं पता चलदा है की है, इहदे हथ पैर वेख के कुछ नहीं पता चलदा है की है, इहदे नैन नक्श वेख के कुछ भी नहीं पता चलदा है की है। बोलां तो पता चलदा है। बोल दे च इसदा आचार, बोलां दे च इसदा व्यवहार, बोलां दे च इसदा सुभाव सब प्रगट होंदा है। बोली दस देंदे ने तमो गुणी है, बोली दस देंदे ने रजो गुणी है, बोली दस देंदे ने सतो गुणी है। बोलत ही पहचानिए साध असाध को थाट, अंतर की करनी सबे निकसे मुख की बाट। पर जिथे आम मनुख 90% अपने बोलां राही प्रगट होंदा है, परमात्मा 100% 100% बोलां राही प्रगट होंदा है, अपने वाक राही प्रगट होंदा है। पूर्ण तौर ते अपने वाक राही प्रगट होंदा है। और जिसनू परमात्मा नू सुनन दी जाच आ गई, वेखण दी जाच उसे नू आंदी है। क्योंकि जिस दिन परमात्मा नू सुनदा है, उसे दिन ही उसकी अखां खुलदियां ने, उस तो पहले खुलदियां ही नहीं। और उसे ही अख नू कहा गया त्रिलोचन। लोचन कहते हैं अख नू, त्रिलोचन तीसरा लोचन, तीसरी अख। ये त्रिलोचन नाम परमात्मा दा वैसे। तीजी अख, वो जिहड़ी तीजी अख है एक दिखाई देंदा है। ये जड़ियां दो अखां ने दो दिखाई देंदे ने। मैं फिर अर्ज करां, दो दिखाई देंदे ने। रोशनी दिखाई देंदी है, अंधेरा दिखाई देंदा है, छोटा दिखाई देंदा है, वड्डा दिखाई देंदा है। सिर्फ स्त्री नहीं दिखाई देंदी, पुरुष भी दिखाई देंदा है। जे सियाणा दिखाई देंदा है तो फिर कोई मूर्ख भी दिखाई देंदा है। दो दिखाई देंदे हैं। कदी बगौर मुताला करना एक नहीं दिखाई देंदा, एक दे देखदियां दूसरा कल्पना दे रूप विच खड़ा हो जाता है। इत, 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 इत,